देखिए उसमें 1100 अरब में से कुछ 630 अरब के करीब जो है वो वफाक का की जिम्मेदारी थी। 5 बड़े मंसूबे हैं उसके अंदर। ग्रीन लाइन जिसका आपने जिक्र किया, ग्रीन लाइन इंशाअल्लाह ताला जो पूरी हमारी कोशिश है कि अगस्त के महीने में ग्रीन लाइन शुरू हो जाए। कराची में पहला जदीद ट्रांसपोर्ट का मंसूबा जो है ग्राउंड पे आ जाएगा और कराची वाले उस पर सफ़र शुरू कर देंगे। दूसरा मंसूबा जो है, जो सबसे जिसकी वजह से ये सारी बातचीत शुरू हुई थी, वो जो बरसाती नालों का मसला है। तो महमूदाबाद, गुज्जर और औरंगी 3 नाले जो हैं, बड़े नाले जो हैं, इनकी ज़िम्मेदारी वफाक ने ली थी। महमूदाबाद के अंदर कॉम्पनसेशन दे के वो घर जो हैं, जो इंक्रोचमेंट हुई हुई थी, वो भी हटाए जा चुके हैं, उनको मुआवजा भी दिया जा चुका है और फिज़िकल वहाँ पे काम शुरू हो चुका है। इसी तरीके से गुज्जर और औरंगी के अंदर काम शुरू हो रहा है। उसमें बीच में कुछ कोर्ट का एक सवाल आया है, उसको हम डील कर लेंगे। और इंशाअल्लाह ताला यही ऑब्जेक्टिव है उसका कि वो भी जुलाई अगस्त तक जो है ये काम मुकम्मल कर लिया जाए। तो 2 तो ये मंसूबे हो गए। अगले 2 मंसूबे जो हैं वो रेलवेज़ की जिम्मेदारी है। एक कराची फ्रेट कॉरिडोर है। आपको पता है कि 2 मसाइल हमें हो रहे हैं। एक तो पोर्ट के ऊपर बैकलॉग क्रिएट हो जाता है, डिमरेजेस देने पड़ते हैं हमारे जो कारोबार करते हैं, जो इम्पोर्ट्स करते हैं, तो उसको क्लियर करने के लिए। और दूसरा, शहर के अंदर से एक बहुत बड़ी जो फ्रेट की ट्रैफिक जाती है, कंटेनर्स जाते हैं। इन दोनों प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए एक पैरेलल लाइन डाली जा रही है। कराची पोर्ट से वो पिपरी तक जाएगी। उसके ऊपर कंसल्टेंट अवार्ड हो गया था, डिज़ाइन का काम शुरू हो चुका है और इस वक्त इनिशियल सॉफ्ट मार्केटिंग का काम जो है उसको शुरू करने वाले हैं। इंशाअल्लाह ताला इसी साल के अंदर उस मंसूबे के ऊपर बिडिंग भी हो जाएगी। बल्कि मैं तो कराची के बिजनेसमैन से बोलूँगा, ख़ास तौर पे, दुनिया के बिजनेसमैन सभी कर सकते हैं, लेकिन ख़ास तौर पे कराची के बिजनेसमैन से कहूँगा कि उसके अंदर ज़रूर शिरकत करें, क्योंकि ये BOT की बुनियाद के ऊपर किया जाएगा। प्राइवेट सेक्टर चलाएगा इसको, रेलवेज़ नहीं। और इस दूसरा मंसूबा जो है वो तो खैर हम जो कराची में रहते रहे हैं वो पिछले 30 साल से उसकी बात सुनते रहे हैं। कराची सर्कुलर रेलवे, कभी ज़्यादा काम हो जाता है, कभी कम हो जाता है। वो मंसूबा जो है उसका भी कंसल्टेंट अवार्ड हो गया है, डिज़ाइन बन गया है और तेज़ी से उसके ऊपर भी काम किया जा रहा है। और इंशाअल्लाह ताला इसी साल के अंदर उसके ऊपर भी बिडिंग होगी। और फाइनली ये 30 साल से जिस मंसूबे की हम बातें सुनते थे, वो इस साल जो है उसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा। ये भी BOT में करना है, ये भी प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन से करना है। आखिरी मंसूबा जैसे आपने कहा K4 था। K4 के ऊपर जो है वो एक्सचेंज जो हो चुका है, सिंध हुकूमत के पास था। सही आप कह रहे हैं, वो रुक चुका था, प्रोजेक्ट 2-3 साल से रुका हुआ था। वापडा के पास अब वो जिम्मेदारी दी गई है। वापडा उसकी री इंजीनियरिंग के काम इस वक्त कर रहा है और उस मंसूबे के ऊपर उम्मीद है कि सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर के अंदर काम हो जाएगा। क्योंकि ये सारे जो वफाक ने लिए थे सिवाय इन बरसाती नालों के, बाकी जो प्रोजेक्ट्स थे वो बड़े नौयत के प्रोजेक्ट थे। तो ज़ाहिर है उसमें पहले डिज़ाइन का काम होता है, फिर बिडिंग होती है, अवार्ड होता है। तो शुरू के अंदर आपको फिजिकल काम नज़र नहीं आता, लेकिन इंशाल्लाह इस साल के आखिर तक आपको ये तमाम मंसूबे जो हैं वो चलते हुए नजर आएंगे। सर, आपकी गवर्नमेंट ट्रेड के बारे में बात करती होगी। अच्छा, चलें प्लानिंग को और देख लेते हैं कि एक्सपोर्ट की हम सिर्फ बातें करते हैं, ये कुछ होता भी है। पिछले शायद 10 या 11 साल के बाद पहली दफ़ा है कि 6 महीने लगातार $2 अरब माहाना से ज़्यादा की एक्सपोर्ट हुई है। ये बातें नहीं हैं, ये डॉलर हैं जो मुल्क के अंदर आए हैं। सरकार ने नहीं कमाए, पाकिस्तान के बिजनेसमैन ने कमाए हैं, पाकिस्तान के एक्सपोर्टर ने कमाए हैं। तो वो तो एक ऐसी इंडस्ट्री, एक पाकिस्तान की, मैं कहूँगा कि मईशत की रीढ़ की हड्डी है। अगर आप एक्सपोर्ट नहीं चला सकेंगे तो आप मुल्क को आगे लेकर नहीं चल सकते। एशिया के अंदर तमाम वो ममालिक जिन्होंने तेज़ी से तरक्की की है, उन्होंने अपनी एक्सपोर्ट्स के अंदर इजाफा किया है। और ये ऐसी चीज़ थी जहाँ 5 साल बाद जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ख़त्म हुई तो उससे एक्सपोर्ट्स कम थी जो उससे 5 साल पहले थी। यहाँ पर आपको बढ़ती हुई सामने ऑलरेडी नज़र आ रही हैं। तो ये अब कयास आराई नहीं है, ये तो हो चुका है। जो आपने उसके अलावा प्लानिंग की बात की, फैसिलिटेशन के लिए कराची की अगर मैं ख़ास तौर पे बात करूँ, बहुत बड़ा मसला जो है वो बिजली का मसला है। बिजली के मसले के ऊपर पिछली गर्मियों के अंदर मैंने आके कराची के अंदर ऐलान किया था कि हम अगली गर्मियों से पहले कम से कम जो है 900 मेगावाट इजाफी बिजली सप्लाई करेंगे कराची को, जिसमें से कुछ हिस्सा जो है वो यहीं पे के इलेक्ट्रिक का नया प्रोजेक्ट लगना था और कुछ जो है बाकी पाकिस्तान से कनेक्ट करके हमने NTDC के सिस्टम से बिजली सप्लाई करनी थी। तो आप, मुझे खुशी है इस बात की कि आप इंशाल्लाह ताला 900 नहीं 1000 मेगावाट से ज़्यादा सिस्टम के अंदर होंगे। 450 मेगावाट का यूनिट के इलेक्ट्रिक का ऑन स्ट्रीम आ रहा है, इंशाल्लाह मई के महीने में आ जाएगा। और 600 मेगावाट से ज़्यादा
हम NTDC के अंदर से कैपेसिटी क्रिएट कर रहे हैं आने के लिए। सो ये मैं उन चीज़ों की बात कर रहा हूँ जो या हो गई हैं या अगले महीने के अंदर आपको नज़र आ जाएंगी। फ्यूचर के अंदर मैं आपको पहले बता चुका हूँ, फिर कराची की निस्बत से 2100 मेगावाट का 3 साल के अंदर हम बिजली की सप्लाई का इजाफा करने जा रहे हैं। 2750 से ज़्यादा सस्टेन नहीं हो रहा था पिछले साल, वहाँ से हम इसको तकरीबन 5000 पे ले जाने वाले हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो इसी तरीके से आप इंडस्ट्री बड़ी सनतों को देखें, इस वक्त बड़ी सनतों के अंदर जो इजाफा हो रहा है हमारा पिछले साल की निस्बत, वो डबल डिजिट ग्रोथ हो रही है। किसी महीने में 12% ज़्यादा, किसी महीने में 13% ज़्यादा। हालांकि बड़ी सनतों के इजाफा स्लो हुआ था। सीमेंट के रिकॉर्ड डिस्पैच हो रहे हैं, अपनी गाड़ियों की रिकॉर्ड प्रोडक्शन हो रही है। बिजली के लिए हमने इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए जो इंडस्ट्रियल सपोर्ट पैकेज का ऐलान किया था, जिसमें सारी इंडस्ट्री को, जो बड़ी इंडस्ट्री है उसको 12 रुपये 96 पैसे यूनिट और जो छोटी इंडस्ट्री है उसको 8 रुपये यूनिट बिजली दी गई थी। उसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आपको मुझे खुशी है बताते हुए कि पिछले माह के अंदर जो कंजम्पशन हुई है, बिजली की खपत हुई है, वो 15% ज़्यादा थी बनस्बत उसी महीने के पिछले साल के। सो वो जाहिर है इंडस्ट्री चल रही है, बढ़ रही है, इसलिए आपको ये नज़र आ रहा है। एक्सपोर्ट भी बढ़ते हुए नज़र आ रही है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ते हुए नज़र आ रही है। अभी और बहुत बेहतरी की गुंजाइश है और इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि वो सब बेहतरी जो करनी है उसके लिए हुकूमत सिर्फ एक फैसिलिटेशन का किरदार अदा कर सकती है। सेंटर फॉरवर्ड तो ये लोग हैं, ये मुझे कह रहे थे सेंटर फॉरवर्ड, असल सेंटर फॉरवर्ड तो ये लोग, पाकिस्तान की मीशत के सेंटर फॉरवर्ड तो यहाँ बैठे हुए इस टेबल के पास। महंगाई बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। मैं कॉटनी आयल शुगर मैं आपको बता देता हूँ, वज़ीर आज़म साहब ने इसके ऊपर बड़ा वाज़ेह फ़ैसला कर लिया है। देखिए जो हमारा मसला है ये ट्रेड का इंडिया के साथ, वो मईशत की बुनियाद पर नहीं हुआ था, वो एक असूली फ़ैसला था जो उन्होंने कश्मीर के साथ किया। वो आलमी जो कवानीन है उसकी भी खिलाफ वर्जी थी और कश्मीरियों के साथ जो जुल्म चल रहा था उसको एक नए लेवल पर लेकर चले गए। पूरे एक उन्होंने इलाके को एक जेल के अंदर कन्वर्ट करके रख दिया। इतना बड़ा जुल्म अगर आपके पास हो रहा हो तो आप उससे सरफे नज़र नहीं कर सकते। इसलिए वज़ीर आज़म ने कहा है कि वो तो हम नहीं करेंगे, लेकिन साथ ही उन्होंने हिदायत अपनी मईशत की टीम को ये दी हैं कि आप ऑल्टरनेट लेके आएँ। हमने मदद भी करनी है, हमने अपनी इंडस्ट्री को सपोर्ट भी करना है, लेकिन इस रास्ते से नहीं करना। आप मुझे ऑल्टरनेट बताएं क्या फैसले करने की जरूरत है और वो मैं ज़रूर करूँगा। सर महंगाई के हवाले से बताइए, कंपोनेंट है जिसकी वजह से आवाम सबसे ज़्यादा परेशान है। जी, इसमें तो कोई शक ही नहीं कि महंगाई जो है वो बहुत बड़ा चैलेंज है और इसीलिए वज़ीर आज़म शायद सबसे ज़्यादा टाइम जो लगाते हैं वो लगाते ही महंगाई के डील करने के लिए हैं। आपने अभी नासिर मगू साहब से सुना, ये हुकूमत के नुमाइंदे नहीं हैं ये, और उन्होंने जहां उनके ख्याल में हुकूमत की कारकर्दगी बेहतर हो सकती थी, जहां वो तनकीद बनती है, उन्होंने तनकीद भी की, लेकिन साथ उन्होंने एक ये हकीकत ये भी बताई कि आलमी मंडी के अंदर जो कमोडिटीज़ हैं, अजनास जो हैं, उनकी कीमत बड़ी तेज़ी से बढ़ी है और एक वजह जो आपको इस वक्त नज़र आ रही है वो यही बनी है। अब आप आ जाएँ डिवैल्यूएशन के ऊपर। देखिए डिवैल्यूएशन जो है वो तरीके इंसाफ की हुकूमत ने नहीं शुरू की थी। मैं बार बार याद दिलाता हूँ, मुझे पता है कि लोग नहीं सुनना चाहते, बहुत मेरे जर्नलिस्ट दोस्त हैं कई जो नाराज़ होते हैं कि आप क्यों उनकी बात करते हैं। सर हम तो सारी जब तक हैं हम करते रहेंगे, अब याद दिलाते रहेंगे कि जो तनकीद कर रहे हैं, इसहाक डार की पॉलिसी रुपए को मुंजमद रखने की असद उमर ने नहीं बदली थी, हफीज़ शेख ने नहीं बदली थी, मिफ्ता इस्माइल ने और शायद खाकान अब्बासी ने बदली थी। रुपया दिसंबर 2017 में 105 का था, जिस वक्त तक इलेक्शन हुआ तो रुपया 127 हो चुका था। 22 रुपए की कीमत के अंदर कमी आ चुकी थी कदर के अंदर सिर्फ 7 माह के अंदर। उस वक्त 127 का था, आज 152 का है। यानी तरीके इंसाफ की हुकूमत में 2.5 साल के अंदर रुपए की कदर के अंदर कमी 25 रुपए हुई है, 2.5 साल में 25 रुपए हुई है, और सिर्फ 7 माह के अंदर 22 रुपए कमी हुई थी मुस्लिम लीग नूर की तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने से पहले। वो आप रुपए की कदर मुस्तहकम ऐसे नहीं रखते हैं कि आप डॉलर फेंक फेंक के मुस्तहकम करें, आप बुनियादी बेहतरी करते हैं मईशत के अंदर। आज सूरत हाल ये है कि एक भी डॉलर खर्च किए बगैर सेंट्रल बैंक के रिजर्व का, एक भी डॉलर, वहाँ अरबों डॉलर उन्होंने खर्च किए उसके मुस्तहकम करने के लिए, यहाँ एक भी डॉलर खर्च करे बगैर पिछले तकरीबन 1 साल कोई 8-9 महीने के अंदर रुपया 168 रुपए डॉलर से 152 रुपए डॉलर पे आ चुका है। 16 रुपए की कदर बेहतर हुई है बगैर किसी स्टेट बैंक के डॉलर जाया किए हुए। ये होती है बुनियादी तब्दीली। सर साहब ये बता दें, महंगाई के हवाले से बात हुई है, फेडरेशन चैम्बर के सदर ने आपके बराबर में बैठ के कह दिया कि FDR को बंद कर देना चाहिए, क्या इनका मुतालबा ठीक है?
दूसरा, आप वज़ीर-ए-आज़म साहब एक्सपोर्ट की बात करते हैं, एक्सपोर्ट बढ़ाने के हवाले से अभी तक एनसीओसी के जो फैसले आप भी उसको लीड करते हैं, उसमें मार्केटों के हवाले से क्या फैसला हुआ है? क्योंकि आज कराची में फिर एक मैच शुरू हो गया कि मार्केटें बंद करानी शुरू कर दी गई हैं 2 रोज के लिए। अभी ये सिचुएशन चल रही है कराची में, क्या एसओपी के तहत कराची में मार्केटें बंद हो रही हैं? क्योंकि यही बात होती है कि जब मार्केट्स बंद होती हैं तो उसके बाद फिर लॉसेस शुरू हो जाते हैं। पहले इसका जवाब देते हैं, मैं दूसरा सवाल। अच्छा, इससे पहले आपने एक और चीज़ पूछी थी, उससे पहले FBR वाला FBR का इसका जवाब जो है वो हमाद अजहर से लेंगे। लेकिन चले मैं आपको वो बोल देता हूँ जो मैं ऑन कैमरा ऑन एयर बोल चुका हूँ, और उस वक्त बोला था जब मैं ऑपोजिशन में नहीं था, जब मैं वज़ीर ख़जाना पाकिस्तान का था। और मैंने ये सवाल और मैंने कहा ये था, मुझे याद है वो इवेंट भी कौन सा था जिसके अंदर हमने 100 सबसे बड़े टैक्स पेयर्स को अवार्ड दिए थे। तो वज़ीर आज़म उसको चीफ गेस्ट थे उसके अंदर, तो उनके सामने मैंने कहा था कि मैंने कहा FBR मुझसे इतने सवाल पूछती है या पाकिस्तान के किसी टैक्स पेयर से इतने सवाल पूछती है जो आप अपनी बेटी का रिश्ता देने से पहले भी नहीं पूछते। उन सवालों का करते क्या है? सो क्या FBR की कारकर्दगी के अंदर बेहतरी की गुंजाइश है? इसमें कोई शक नहीं है। उसका इलाज क्या है, बंद करना है या कुछ और, वो मैं हमाद अज़हर साहब उसका जवाब दे देंगे। जहाँ तक आप इसकी एक्सपोर्ट्स की बात कर रहे हैं और साथ आपने मार्केट्स की बात की, देखें हमने जो सबसे पहली मईशत की एक्टिविटी जिसको खोला था सबसे पहले जिस वक्त शुरू में बंदिश हुई, वो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री थी। क्योंकि जब तक आप डॉलर नहीं कमाएंगे या वो इंडस्ट्री उसके बाद हमने फ़ौरन खोली जो सब्स्टिट्यूशन करती है, यानी इंपोर्ट की सब्स्टिट्यूशन करती है, तो उस इंडस्ट्री को तो बिल्कुल भी हम बंद नहीं करना चाहते। लेकिन जिस तेज़ी से इस वबा का फैलाव हुआ है उसमें अगर हम बर वक्त इक़दाम ना करें तो उसमें ख़तरा ये है कि ये सेक्टर जो सबसे ज़्यादा मईशत के लिए अहम है वो भी लपेट में आ सकते हैं। मैं इसी के साथ वो दूसरी जो कमेंट किया था मैं उस पर भी, रेस्टोरेंट्स के ऊपर भी कमेंट कर लेता हूँ। हम इस वक्त कल जो हमारे क्रिटिकल केयर के पेशेंट्स थे, यानी वो लोग जो ऑक्सीजन पे हैं या वेंटिलेटर के ऊपर हैं पाकिस्तान के अस्पतालों में कोविड के, वो 3400 से ज़्यादा पहुँच चुके हैं। यानी हम जो जून की पहली पीक थी हम वहाँ पे पहुँच चुके हैं और अभी इसके अंदर इजाफा हो रहा है। तो हमें बर वक्त इक़दाम करने की कुछ ज़रूरत है, वरना ऐसा ना हो कि खुदा न खास्ता पूरी मईशत हमें बंद करने की ज़रूरत पड़े। सो 2 दिन हफ्ते के अंदर मार्केट्स बंद करने का बिल्कुल फ़ैसला हुआ था। टेक्निकली कराची उस पॉजिटिविटी से नीचे है, लेकिन मेरे ख्याल में अगर उन्होंने ये फ़ैसला किया है तो मैं सिंध गवर्नमेंट के इस फैसले को सपोर्ट करूँगा। बर वक्त फ़ैसला कर लें ताकि ज़्यादा तकलीफ से बच जाए। देखिए रेस्टोरेंट का अब हमने क्या किया मुख्तलिफ जो बाकी दुनिया से था, क्यों वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने पाकिस्तान की तारीफ़ की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पाकिस्तान की तारीफ़ की, बिल गेट्स ने पाकिस्तान की तारीफ़ की, लैरी समर्स इकोनॉमिक एडवाइज़र अपने क्लिंटन के, उन्होंने हमारी तारीफ़ की। क्यों करे थे तारीफ़? हमने किया ये कि वो चीज़ जिससे कम से कम मईशत के ऊपर असर हो, कम से कम रोज़गार पे असर हो और ज़्यादा से ज़्यादा वबा के फैलाव पे असर हो, हमने टारगेटेड एक्शंस लिए। इसलिए कुछ कीमत तो अदा करनी पड़ती है। बदकिस्मती से ये नहीं हो सकता कि सब कुछ खुला रहे और वबा रुक जाए, और वबा अगर ज़्यादा फैल गई तो फिर सब बंद होने का ख़तरा होता है। तो जो हमने रिस्क देखा, जिन इंडस्ट्री से और जिस एक्टिविटी से सबसे ज़्यादा रिस्क आ रहा था, फ़र्क उसी मॉल के अंदर शॉपिंग करने और रेस्टोरेंट का फ़र्क ये है कि शॉपिंग आप मास्क पहनकर कर सकते हैं, और ये अब सारी रिसर्च आ चुकी है दुनिया की। अगर आप मास्क पहन लें, जो मुझे लग रहा है कुछ इस कमरे में लोगों ने नहीं पहना हुआ है, खुशी है कि ज़्यादातर ने पहना हुआ है, तो तकरीबन 90% तक फैलाव के अंदर कमी आ सकती है। लेकिन आप खाना मास्क पहनकर नहीं खा सकते। इसलिए हमने कहा है कि थोड़ी सी जिद्दत करें, और बहुत सारे जो रेस्टोरेंट्स हैं उन्होंने एडजस्ट भी किया। इधर डिफेंस के अंदर अगर आप चले जाएं तो आपने देखा है बहुत सारे रेस्टोरेंट्स ने आउटडोर जो है वो डाइनिंग शुरू कर दी है, टेक अवे है, ताकि कम से कम रोज़गार पे असर हो। लेकिन ये इनडोर खाने की जो चीज़ है, चाहे वो शादी हो या वो रेस्टोरेंट है, वो इतना हाई रिस्क है कि उस एक टारगेटेड एक्टिविटी को हमें करना पड़ा। सो आखिरी सवाल ले लें सर, आखिरी सवाल उसके बाद। एक सवाल मेरा रह गया था, वो काइंडली जवाब दें। आपने स्टील मिल के हवाले से एक बड़ा ऐलान किया था, जो बड़ी वीडियो आपकी वायरल हो रही है, वो अभी भी दिखा दें, वो अभी दिखा दें बेशक। स्टील मिल के मामले पर आपका क्या स्टैंड है?
देखिए स्टील मिल का स्टांस वन लाइनर में सिंपल ये है भाई, उस वक्त भी हम कहते थे कि ये मिल चल सकती है, ये कोई वजह नहीं है कि ये मिल बंद हो, और आज भी वही स्टैंस है। और इंशाल्लाह ताला मैं उस दिन हमाद अजहर से पूछ रहा था, क्योंकि वो इंडस्ट्रीज के नीचे आता है, तो हमाद से मैं लास्ट वीक पूछ रहा था, और फिर उसके बाद मोहम्मद मियां सुमरो जो प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर्स हैं उनसे भी बात हुई। इंशाल्लाह ताला अगस्त के महीने के अंदर उसके अंदर आ जाएंगी। 4 कंपनीज हैं बैनुल अक़वामी कंपनीज जो उसके अंदर इंटरेस्टेड हैं। तो मेरा मौक़िफ़ आज भी वही है जो उस वक्त था, ये स्टील मिल चल सकती है, यहाँ पे लोगों का रोज़गार हो सकता है और ये वैल्यू एडिशन कर सकती है। आप खुद तस्लीम करते रहे हैं, आपकी 2 पिछली हुकूमतें नवाज शरीफ और जरदारी साहब की हुकूमतें तस्लीम करती रही कि कराची माशी हब है, कराची कमाकर पाकिस्तान को देता है। अच्छा जी, ये तो आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, ये हम हमेशा से कहते रहे हैं और हम आज भी कहते हैं। अभी तो आपके सवाल के ऊपर 2 पहलू आते हैं, मैं दोनों पे। पहली बात तो आपने कहा कोई पैकेज का ऐलान नहीं होता। मेरे तो काबीना की मीटिंग के अंदर कुछ कॉलीग ने कहा कि ये सारे पाकिस्तान का पैसा कराची क्यों लेके जा रहे हो, और मैंने उनको साबित किया एदादो शुमार से कि जितना हमने पैकेज ऐलान किया है वो कराची का हक बनता है। ये शहर जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा टैक्स देने वाला शहर है, तो पैकेज क्यों नहीं होता ये तो आप मानना पड़ेगा, पैकेज होता है, उस पर कुछ काम नहीं होता। सर अमल दरामद मैंने आपको बड़ी तफसील से जवाब दे दिए। मेरी अब आपसे एक रिक्वेस्ट होगी, उस दिन जिस दिन ग्रीन लाइन चलेगी ना, तो आप चलेंगे मेरे साथ उस बस पे और इसी कैमरा के अंदर रिकॉर्ड करेंगे और आप कहेंगे हाँ वाकई में ज़मीन पर भी काम हुआ है। अगर आप देखना चाहते हैं महमूदाबाद में क्या काम हो रहा है, वहाँ जाकर देख सकते हैं। ये दूसरे KCR और वो जो है वो तो ज़ाहिर अभी प्लानिंग स्टेज पे है, तो उधर ज़मीन पे काम नहीं है, वो आपको 3-4 महीने में वो भी नज़र आ जाएगा। जो कराची की बिजली बहुत बड़ा मसला रहा है कि नहीं रहा है, बिल्कुल रहा है ना। कराची के अंदर मुझे बता दें कि पिछले 12 साल में बिजली के कितना इजाफा हुआ था, और मैं आपको बता रहा हूँ कि सिर्फ इस साल के अंदर, अगले ये अप्रैल में बैठे हुए हैं, मैं मई की बात कर रहा हूँ, बहुत आगे की नहीं बात कर रहा, 450 मेगावाट लोकल प्रोडक्शन यहाँ स्टार्ट होगी। 600 मेगावाट NTDC के सिस्टम से 1000 मेगावाट ऐड करने जा रहे हैं, और 3 साल के अंदर 2100 मेगावाट ऐड करने जा रहे हैं। सर ये बड़ी बड़ी चीज़ें, ये छोटी चीज़ें नहीं हैं। सर आखिरी कर दे, हम तो इनके पास आए थे। 630 अरब रुपए का जो क्वांटम है, उसके हिसाब से जो आप 3 साल का प्लान कर रहे हैं, वो उस क्वांटम के प्रोजेक्ट्स नहीं आप बता पा रहे हैं। सर मैंने तो आपको एक 5 नाम लेके प्रोजेक्ट बताया यार। उनका क्या है क्वांटिफिकेशन, क्या कितना किसमें कितने? पहली बात तो मैं ये भी कई दफ़ा बता चुका हूँ, लेकिन मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ, उसमें सिर्फ KCR ही 300 अरब रुपए का है। उसके अंदर जो आपका K4 है वो तकरीबन 70 अरब रुपए का है। आपका फ्रेट कॉरिडोर जो है वो 130 अरब रुपए पे ऑलरेडी दे चुका हूँ।